सबसे पहले आप सभी का स्वागत कर रहे हैं आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल मोटिवेटर मिठू में। और ये जो क्लास है, इस क्लास को आप अपने हिस्ट्री के मेजर और माइनर के जो क्लास नंबर 2 या तो इसको आप 3 समझ सकते हैं। क्यों? VBI क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, VBI का वैसे हमने और क्लासेज आपको दिया है, तो ये VBI क्वेश्चन का दूसरा या तीसरा इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि दूसरा क्लास में हमने आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिए थे, तो जिसमें क्या हुआ था कि क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण आप लोग नहीं देखे कुछ लोगों ने, और उसमें बताया भी गया था लाइव में कि सर क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमने उस क्लास को जो है इसमें अटैच कर दिया है। और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस क्लास में। तो इस क्लास को आप चाहे तो दूसरा क्लास समझिए या तो तीसरा क्लास समझिए। अगर आपने उस क्लास को नहीं भी देखा है तो इस क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया तो इससे आपको 100% गारंटी मैं ले रहा हूं कि यहाँ से कई क्वेश्चन जो है आपके 2023 से 27 एग्जाम आपका जो सेशन है 2000 जो अब नवंबर में होने वाली है इसी महीना में, यानी 2023 में, तो 100% यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको समझाते चलूँगा। और सब्जेक्टिव जब आएगी तो आपको कैसे समझना है सब चीज़ हम आपको बतलाएंगे, ठीक ना। तो पहले ऑब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 10 को ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे और आपको मिलेंगे इसका 20 अंक, ठीक है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको समझना है, ठीक ना। वैसे इंपॉर्टेंट तो है ही, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि VBI है। पहला जो आपका क्वेश्चन निकल कर आ रही है कि जैन धर्म के उदय का जो है प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। जैन धर्म के उदय का प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। हम लाइव में 1-2 दिनों में हम लाइव भी क्लासेज आपको HD क्वालिटी में देंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारे कराएंगे जहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत कम कराएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कराएंगे, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि वैदिक दर्शन का पूर्णतः परित्याग करना। दूसरा दिया गया है ब्राह्मण धर्म की जटिलता। तीसरा दिया गया है जाति प्रथा का विरोध। और चौथा दिया गया है कि इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कि इनका सही आंसर आखिर क्या होगा, कि जैन धर्म के उदय का प्रमुख कारण क्या था। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि आपका इनमें से जो है तीनों जो दिया गया है वो सही है, और यानी कि आंसर डी नंबर का होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। उपर्युक्त सभी इनका जो है डी नंबर का आंसर राइट आंसर है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि वर्धमान महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था। देखिए वर्धमान महावीर के जो रिगार्डिंग कई क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। तो वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताइए आखिर वर्धमान महावीर का जो है वो जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है वैशाली जिले के बसाड़ ग्राम में, पाटलिपुत्र में, चंपा में, या निरंजन नदी के किनारे। तो आप लोग इनका सही आंसर बताइए। चलिए हम आपको बता ही रहे हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली जिले के बसाड़ ग्राम में, यानी आंसर ए इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्धमान महावीर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो बताइए इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है 540 ईस्वी पूर्व। इसके बाद इधर दिया गया है कि 540 ईस्वी में। इसके बाद दिया गया है 640 ईस्वी में, और इसमें दिया गया है 640 ईस्वी पूर्व में। तो आप लोग बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आपका 540 ईसा पूर्व, यानी ए नंबर राइट आंसर है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी के रिगार्डिंग, हमने आपको बताया कि कई क्वेश्चन के रिगार्डिंग आएंगे और जहां से आपके एग्जाम में आएंगे। वर्धमान महावीर ने किस संप्रदाय की स्थापना की, किस संप्रदाय की जो है स्थापना की। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जैन की, दूसरा दिया गया है बौद्ध की, तीसरा दिया गया है आजीवक की, और चौथा दिया गया है पाशुपत की। तो आप लोग बताइए कि इनका राइट आंसर आखिर क्या होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, राइट आंसर इनका हो जाएगा जैन, यानी आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्धमान महावीर को जो है कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था। आखिर बताइए कि वर्धमान महावीर को जो है कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन में दिया गया है पावापुरी में, राजगृह में,
सी में दिया गया है नदियों में और डी में दिया गया है बोध गया में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगी आपका ए नंबर यानी पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में हो जाएगी इनका राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऑप्शन दिया गया है कि वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में, राजगृह में, नदिया में या बोध गया में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि पावापुरी में ही। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि जैन धर्म के 4 में से प्रथम 2 व्रत थे अहिंसा एवं सत्य, तो 2 और क्या थे। तो पहला आंसर है कि अस्तेय एवं अपरिग्रह, बी में दिया गया है कि न्याय एवं सेवा, सी में दिया गया है सर्वधर्म सेवा और डी में दिया गया है अस्पष्ट। तो इनका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चला गया, यहाँ पर है। चलिए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो है पहले तीर्थकर कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऋषभदेव, बी में दिया गया है पार्श्वनाथ, सी में दिया गया है अरिटनेभी और डी में दिया गया है महावीर। तो आप लोग बताइए कि इनका आंसर क्या होगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव यानी आंसर नंबर ए। चलिए चलते हैं आगे, हम आपको जल्दी जल्दी में बता रहे हैं। ठीक ना, आप लोग इस क्वेश्चन को नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे कौन थे। तो ऑप्शन में दिया गया है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिटनेभी और डी में दिया गया है महावीर, यानी सेम ऑप्शन दिया गया इसका भी। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि पार्श्वनाथ हो जाएगा इनका बी नंबर राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगला जो है आपका है कि महावीर के संबंध में क्या सत्य है, यानी महावीर के संबंध में क्या सत्य है। यहाँ पर कुछ बताई गई होगी, उनमें से आपको ढूंढना है। ए में दिया गया है वे जैन धर्म के जो है अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर थे, बी में दिया गया है वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, सी में दिया गया है कि महावीर की शादी नहीं हुई, डी में दिया गया है महावीर ने महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ किया। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि वे जैन धर्म के अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर थे और यही इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। आगे जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत में कौन से गुरु जैन धर्म को ले गए। तो ये जो आंसर यहाँ पर ये गलत है, चलिए हम आपको बताते हैं। वैसे ही लिखा गया होगा, टाइपिंग में मिस्टेक, ठीक ना। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है स्थलबाहु, बी में दिया गया है भद्रबाहु, सी में दिया गया है जीमूत वाहन और डी में दिया गया है अश्वघोष। तो बताइए इनका सही आंसर आखिर क्या होगा कि दक्षिण भारत में जो है कौन से गुरु जैन धर्म को ले गए। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी भद्रबाहु और ये आंसर इनका होगा सही राइट आंसर है। चलिए चलते अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने में है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का जो है श्रेय किसे है, ठीक ना, श्रेय किसे है। ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सी में दिया गया है बिंबिसार, डी में दिया गया है भद्रबाहु। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि ए नंबर आंसर सही है। चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि जैन संघ में, मैं यहाँ पर पेंसिल ले लिया, जैन संघ में जो है क्या स्त्री पुरुष दोनों को प्रवेश मिलता था। तो ऑप्शन में दिया गया है हाँ यानी मिलता था, नहीं मिलता था, अस्पष्ट नहीं, सूचना उपलब्ध नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी हाँ मिलता था, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि ईश्वर जैन धर्म के जिन से बड़ा है या छोटा। तो ऑप्शन में दिया गया है बड़ा, छोटा, बराबर, अस्पष्ट। तो इनका भी आंसर हो जाएगा आपका छोटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा छोटा यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया अथवा नहीं किया। तो इनका सही आंसर क्या होगा भाई कि महावीर ने देवताओं के जो है अस्तित्व को जो है स्वीकार किया अथवा नहीं किया। तो हाँ हो जाएगा स्वीकार किया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर किस वंश के थे,
यानी कि महावीर किस वंश के थे? जानत्रिक ऑप्शन में दिया गया है। कपोत, मौर्य, गुप्त। बताइए इनका सही आंसर क्या होगा? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जैंत्रिक। ठीक ना, जानत्रिक। ठीक ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महावीर का जो है प्रथम शिष्य कौन था? जामली, प्रसेनजित, सी में दिया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या है। सी में दिया गया है अश्वघोष और डी में दिया गया है उग्रसेन। तो इनका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं इसका सही आंसर। ठीक ना, इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी प्रसेनजित। ठीक ना, प्रसेनजित इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर चोट किया? क्या जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर चोट किया? ऑप्शन ए में है हाँ, नहीं, अस्पष्ट, और डी में दिया गया है सूचना अनुपलब्ध। ठीक ना, दिया गया है क्या कि सूचना, क्या जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर चोट किया? तो बताइए। तो आंसर हो जाएगा नहीं, ए, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमारा चाय भी आ चुका है। तो थोड़ा सा हम वीडियो को रोक रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए, हमने चाय पी लिया है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप सभी का कि जैन धर्म के 4 व्रतों में 5वां जो है महावीर ने जोड़ा, वह कौन सा व्रत था? ये आपको बताना है। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है दान, बी में है प्रार्थना, सी में है अपरिग्रह और डी में दिया गया है ब्रह्मचर्य। तो बताइए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इनका हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि प्रार्थना। ठीक ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी हम आपको करवा रहे हैं, जिससे आपका भी समय ज्यादा ना जाए, क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। अगला है कि कलिंग में जैन धर्म का प्रसार किए सदी में हुआ। ऑप्शन दिया गया है इनमें कि ईसा पूर्व 4वीं सदी में, इसमें दिया गया है ईसा पूर्व 8वीं सदी में, इसमें दिया गया है 3रा सदी में, और इसमें दिया गया है 3रा सदी ईसा पूर्व में। तो बताइए इनका राइट आंसर आखिर क्या होगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 4वीं जो है सदी में। ठीक ना, तो यही इनका होगा राइट आंसर, और ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, ए नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि तमिलनाडु में जैन धर्म का जो है प्रसार हुआ। तो इनका ऑप्शन में दिया गया है बाबू कि ईसा पूर्व 2री एवं 1ली सदी में, बी में दिया गया है 4वीं ईस्वी ईसा पूर्व में, सी में दिया गया है ईसा पूर्व 3री सदी में, डी में 3री ईसा पूर्व में ईस्वी में। तो चलिए इनका क्या होगा आंसर सही? तो इनका सही आंसर हो जाएगी आपकी ईसा पूर्व 2री एवं 1ली सदी में, यानी कि ए नंबर होगा राइट आंसर। ए नंबर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का जो है त्रिरल नहीं है? तो बताइए। ए में दिया गया है सही विश्वास, सी में है सही ज्ञान, बी में है सही ज्ञान, और सी में है सही विचार, एंड डी में दिया गया है आपका सही आचरण। तो बताइए इनका क्या होगा सही आंसर? तो इनका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी नंबर, यानी कि सही विचार। ठीक है, चलिए आपको बता दें सही विचार जो इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सही विचार यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बाबू कि जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में महावीर द्वारा कौन सा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए में दिया गया हिंसा को आश्रय नहीं देना, बी में दिया गया है चोरी नहीं करना, सी में दिया गया है संयम का पालन, और डी में दिया गया है झूठ नहीं बोलना। तो आखिर इनका सही आंसर आखिर क्या होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इनका सही आंसर हो जाएगा संयम का जो है पालन, संयम का पालन, यानी कि सी नंबर राइट आंसर इनका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। ठीक ना, चलिए 77 आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगायत। ठीक ना, लिंगायत विभाग की जो है स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में दिया गया है वसव, बी में दिया गया है गोपाल, सी में पार्श्वनाथ, और डी में दिया गया है भद्रवाहु। ठीक ना, क्या दिया गया है? भद्रवाहु। तो इनका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, सोचिए, और फिर हम जब बोलते हैं तो आप लोग देखिए क्या होता है ना कि आप लोग जब हम बोल रहे हैं ना सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग एक बार अनुमान लगे कि ये हो सकता है, फिर हम बोलेंगे ही सही आंसर, तो वहाँ से आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर होगा और आपको राइट आंसर तो याद ज़्यादा दिन तक रहेंगे। तो इनका ए आंसर हो जाएगा वसव,
ठीक ना, वह सब हो जाएगा इनका ए नंबर यानी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो है सर्वोच्च आचार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? कौल कहते हैं, गुणकर कहते हैं, सी में दिया गया है, परम भट्टारक कहते हैं, डी में दिया गया है, तीर्थकर कहते हैं। आखिर क्या कहते हैं? इनका सही आंसर हो जाएगी आपकी डी नंबर यानी कि तीर्थकर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका शायद ये लास्ट होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में लास्ट है कि ऋषभ देव को जो है कौन सा तीर्थकर माना जाता है? कौन सा तीर्थकर माना जाता है? ऑप्शन ए में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आप लोग बताइए कौन माना जाता है? हमने आपको पहले भी बताया है कि ए यानी कि प्रथम। ठीक ना, चलिए यहाँ तक आपने देख लिया होगा। कई क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में कई ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 से ऑब्जेक्टिव पर मतलब कि आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि 20 को हम बोल देंगे तो 20 में से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज है। इस बार गेस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतना मतलब कि हार्ड काम है, क्योंकि क्या आएगा केकरो नहीं पता है। इसलिए हम आपको बहुत सारी टॉपिक बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, जिससे क्वेश्चन 100% यहाँ से अगर नहीं आएगा तो कहीं से आ ही नहीं सकता है। ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले दिन बताया था हिस्ट्री में, पहला क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। उसमें हमने आपको सब्जेक्टिव में क्या सब बताया, ये बताया कि वेद क्या है। तो 5 नंबर या वाला क्वेश्चन में कि वेद क्या है, तो वेद से क्वेश्चन आएगा। वेद के जो चारों हैं, तो चारों का हमने आपको बताया, यानी लाइन से हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोनो क्वेश्चन बता रहे हो। ये गेस क्वेश्चन की दिया गया है, VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना हम आपको बता ही रहे हैं। तो वेदों के रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन है कि वेदों के जो है दार्शनिक प्रवृत्ति की विवेचना करें, तो आखिर क्या होगा इनका? 1 नंबर का ऑप्शन है, क्वेश्चन है आप सभी का इंग्लिश वाले का होगा कि डिस्कस दी फिलोसफिकल ट्रेंड्स ऑफ वेदा। ठीक है ना, तो इनका राइट मतलब कि आंसर आपको हम आप बता रहे हैं कि आंसर क्या है कि वेदों के दार्शनिक प्रवृत्ति की विवेचना करें। तो वेदों के दार्शनिक प्रवृत्ति के बारे में आपको लिखना है, आखिर क्या लिखेंगे? तो चलिए हम आपको समझा रहे हैं और ध्यानपूर्वक समझिएगा, आप पूरा समझ जाएंगे, कहीं से दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक ना, चलिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, यानी बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा नहीं हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा पेन को ही हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम पेन को थोड़ा सा, इससे छोटा होगा क्या भाई? हाँ ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, दिया गया है उत्तर में कि ऋग्वेद में हमें कवि हृदयों के उद्गार मिलते हैं, यानी कि उद्गार मिलते हैं, जिसके बल पर जो है वे जगत तथा जीवन के रहस्यों को जो है जानने का जो है प्रयास करते हैं। नहीं समझे? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि ऋग्वेद में हमें कवि जो है हृदयों के उद्गार मिलते हैं, जिसके बल पर वे जगत यानी संसार तथा जीवन के रहस्यों को जानने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करना, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझना। आप लोग जब क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसके बारे में 1 पेज नहीं आप 1 पेज समझते हो ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो आप इससे 5 पेज अपना मन से बना सकते हैं। ठीक ना, अगर आप मान लीजिए कि गाय के बारे में आप जानते हैं, गाय को देखे हैं, गाय को सब दिन आप चराते हैं या देखे हुए हैं भाई, गाय के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो गाय के बारे में हम लिखने के लिए देंगे तो आप 20 पेज सोच के लिख लोगे ना। तो वही बात है यहाँ पर, अगर आप किसी क्वेश्चन को जान जाते हो तो 100% ठीक है, उनके बारे में आप बहुत अच्छा से लिख पाओगे। अगला है कि जगत के निजी, पिन लेने दीजिए, जगत के निजी स्वरूप को जानने और समझने की आकांक्षा वैदिक ऋषियों के स्वभाव का जो है अंग प्रतीक होता है। जगत के अतिरिक्त वे विभिन्न देवताओं के बारे में जो है जिन्हें वे पूजते हैं शंका करना आरंभ करते हैं। इन प्रवृत्तियों के फल स्वरूप जो है दार्शनिक विचार का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, जिसका पूर्ण विकास जो है उपनिषदों के जो है दर्शन में दिखता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने ऋग्वेद के सूक्तों को जो है दार्शनिक प्रवृत्ति का जो है परिचायक कहा है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद के सूक्त इस अर्थ में जो है दार्शनिक की है कि वे संसार के रहस्य की व्याख्या किसी अतिमानवीय अंतर्दृष्टि अथवा असाधारण दैवी प्रेरणा द्वारा नहीं, किंतु स्वतंत्र तर्क द्वारा करने का जो है प्रयत्न करते हैं।
ठीक है, चलिए आगे जो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे कि वेद में जीवन के लक्ष्यों के संबंध में भी चिंतन पाए हैं। ज्ञान और सुख की प्राप्ति ही वेद का जो है परम ध्येय है। वेद के जो है ऋषिगण प्रकृति के स्वाभाविक व्यापार को जो है देखकर उनके रहस्यों की जानकारी के लिए जो है प्रयत्नशील रहते हैं। वे परम सत्य के ज्ञान के जो है लिए भी इच्छुक रहते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पर है, यहाँ पर आपने समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, एक बार आप खुद से इसे पढ़ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो फिर से कमेंट करना, हम आपको फिर से बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम बहुत आपको क्वेश्चन करवा दिए तो थोड़ा सा हमारा भी मूड ना थोड़ा सा चेंज हो जाती है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उपनिषद एवं वेदों की विचारधारा में क्या अंतर है। ठीक है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडिया ऑफ उपनिषद्स एंड वेदा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर हम आपको बताते हैं कि उपनिषदें वेद के कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यही कारण है कि वेद के विचारधारा और उपनिषद की जो है विचारधारा में महान अंतर जो है दिखता है। वेद का आधार कर्म है, वेद में यज्ञ की विधियों का जो है वर्णन है, परंतु उपनिषद का आधार ज्ञान है। उपनिषद का उद्देश्य जीवन संबंधी चिंतन पर जो जोर देना है। चरम तत्व के संबंध में अनेक मत उपनिषद में प्रतिपादित किए गए हैं। उपनिषद मूलतः दर्शन शास्त्र में जो है जिनमें गंभीर तात्विक जो है विवेचना पाया जाता है। वेद के ऋषिगण बहुदेववादी हैं, उनकी दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है और वे प्रकृति के विभिन्न रूपों में उपासना का विषय मानते हैं। वेद के ऋषियों को का जो है केंद्र प्रकृति रहता है, परंतु उपनिषद के ऋषिगण प्रकृति के बजाय आत्मा को जो है केंद्र मानते हैं। वे आत्मा से जो है साक्षात्कार की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। उपनिषदों के जो है ऋषिगण ने ईश्वर को जो है आत्मा में देखा है, अतः वैदिक धर्म जो है बहिर्मुखी है, जबकि उपनिषदों का जो है धर्म अंतर्मुखी है। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बताया दूगो क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है क्लासेज, ठीक ना, तो वैसे और हमने इसमें क्लासेज आपको तीसरा भी क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। अगला जो क्लास आपको कल मिलेंगे हिस्ट्री के मेजर और माइनर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो हमारी गारंटी है कि बहुत अच्छा आपका नंबर रहने वाली है। जहाँ तक हमसे हो पाएगी हम आपको गेस क्वेश्चन देंगे और आपके एग्जाम में 100% आने की संभावनाएं हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है लाइक करना, अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर करना। जो भी छात्र छात्राएं का मेजर माइनर जो भी हो, हिस्ट्री अगर हो, हिस्ट्री आपका जो भी हो, यूजी सेमेस्टर 1 जिसका सेशन 2023 से 27 है, उनके पास हिस्ट्री के लिए जरूर इसे शेयर करना इस वीडियो को। यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन उसके एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।